माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आप लोग जानते हैं कि मरहूम आमिर लियाकत की बात करें तो उनकी बेवा जो साबिका बेवा थी, उन्होंने दूसरी शादी रचा ली। और आप लोग जानते हैं कि दानिया शाह नाम की उनकी जो तीसरी बीवी थी, उन्होंने जिस शख्स से शादी की है उस शख्स की भी ये चौथी बीवी बनी है। तो जनाब, दोनों दफ़ा उन्होंने एक बड़े आदमी का इंतखाब किया। अगर पहली बात करें तो तब भी उनकी आमिर लियाकत जो है उनसे उम्र में डबल थे। और अब अगर बात करें तो जिस शख्स से शादी की है, इस शख्स की कहानी भी बड़ी अजीब है। बताती हैं कि इस शख्स से उनकी मुलाकात कब हुई, जब इनकी वालिदा उसके पास दवाई लेने जाया करती थी, क्योंकि वो एक पेशे के एतबार से हकीम है और उनके वालिद जो हैं वो भी हकीम है। यानी इन हकीम साहब, हकीम शहजाद जो हैं, इनके वालिद भी बड़े कदीम और हकीम हैं। तो जनाब, इनके गांव में बड़ी ये मतलब हकीमी और इस टोटकों के हवाले से काफ़ी फेमस है। इनके पास दवाई लेने जाया करती थी, वहीं पर कुछ अपने मसले मसाइल बताया और अपनी बेटी के बारे में बताया कि हमारा ये केस वेस चल रहा है। इस हवाले से जनाब हकीम साहब को मोहब्बत हो गई, एक दो दफ़ा मुलाकात हुई और तो वो दानिया शाह के ऊपर फरेफ्ता हो गए। और उन्होंने सोचा कि वो दानिया शाह के साथ फ्लर्ट करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि मोहब्बत हुई और दानिया शाह ने उन्हें प्रपोज कर दिया। मजीद उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो आप लोगों ने देखी, बहुत सारी वीडियोस तस्वीर भी वायरल हुई। अब सवाल ये है कि दानिया शाह ने बिना मतलब के तो शादी नहीं की। तो आप लोग जानना चाहते होंगे हक महर में दानिया शाह को क्या मिला है। तो इस हवाले से एक वीडियो है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। मैं चाहूंगी ये क्लिप देखिए और जल्दी से वापस आइए। छोड़ोगे तो नहीं मैं लगाई। चले ये मान के फिर निकाह हुआ हमारा। क्या क्या लिखा निकाह में? आपने दानिया से पूछा? बहन में आप बता दें कि आपने क्या क्या लिखा है। उधर से तो आप 7.5 करोड़ रुपए का केस कर दीजिए, लेकिन तो आपने क्या क्या लिखा है? देखिए जी, लिखने वाली कोई बात नहीं है। मैंने निकाह में इनको हर चीज़ दे दी है, अपना दिल दी थी, अपनी पूरी जायदाद इसको दे दी। ये हुक्म करे क्या चाहिए, इसके लिए हर चीज़ हाजिर है। इसके पास घर है वो उसको दे दी है। इसको ग्रैंडी गाड़ी मैंने लेकर दी है, तकरीबन 60 लाख मालिक की गाड़ी आ रही है, ठीक है, वो मैंने इसको लेकर दे दी। तो 4 सेट होने के मैंने इसको दिए। बाकी क्या दूँ, मांगे क्या चाहिए इसको? ये हुक्म करे आसमान ज़मीन पर ले आओ। हाँ जी, इस पे तो आसमान जमीन पे आ रहा है। क्या मांग रही हैं आप? वकील साहब देने के बोल रही हैं। जो नाम देखिए वही काम है। देखिए कि आपको नाम मिल गया तो जब निकाह होने लगा था, मैं इसकी एक और खूबी बता दूँ, इस बात जिससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा था क्या चाहिए अम्मा बताओ क्या लिखना है। इसको मैंने कहा, मतलब बात हो रही थी, इन्होंने कहा नाम चाहिए आपका। वो पैसे वैसे या कोई वो तमाशा नहीं है। बड़ा मैं मुतासर हूँ। मैंने कहा लिखना है तो लिख दें, और लिखने की जरूरत नहीं थी। उसके बावजूद फिर मैंने मौलाना से कहा हर चीज़ लिख रहे, ये सिक्योर है, इसका मुस्तकबिल सिक्योर है, इसका निकाहनामा सिक्योर है, इसका घर सिक्योर है। दुनिया की कोई ताकत इसको जो है ना वो अटैक नहीं कर सकती। मैं खड़ा हूँ इसके साथ, हाथ पकड़े ये छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। मैं इसके साथ हाथ आग में खड़ा हूँ, हर खुले आसमान के तले इसके साथ खड़ा हूँ, इसको छोड़ने का सवाल भी नहीं कर रहा हूँ। जी, तो आपने देखा कि उनको 4 सोने के सेट, एक गाड़ी और एक घर भी उनके नाम पर हो चुका है। मजीद एक शख्स ने इस चीज़ का दावा किया है जिसका ताल्लुक जो है वो इन्हीं के गांव से है। उसने कहा है कि ये निकाह 6 माह पहले हुआ था, जब हकीम साहब के वालिद ने बहुत सख्त इस चीज़ की मजम्मत की और कहा कि तुम उसको छोड़ दो, हम इस शादी के बिल्कुल भी हक में नहीं। तो जनाब, उस शख्स ने इस चीज़ का दावा किया है कि उन्होंने हकीम शहजाद ने अपने वालिद के कहने पर आकर इनको डिवोर्स दे दी और 2 करोड़ रुपए में डिवोर्स हुई। यानी कि उन्होंने जो लिख के दिया हुआ था उसमें उनको अपनी जान छुड़वाना पड़ी। तो फिर उस शख्स ने मजीद ये कहा कि फिर ये कौन सा मजहब है जिसके मुताबिक तुम बिना हलाला किए दोबारा शादी कर रहे हो। खैर, ये खबर सच्ची है या झूठी है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस शख्स ने ये दावा किया है, आप लोग ये खुद ही वीडियो देखिए और जल्दी से वापस आइए। जैसा कि चंद माह पहले मैंने आपको बताया था, दानिया आमिर लियाकत के साथ हकीम शहजाद का निकाह हुआ चंद माह पहले, और ये बात हकीम शहजाद के घर तक आ पहुंची। इन्होंने खुफिया सेपरेट निकाह किया और ये बात हकीम शहजाद लोहा पहाड़ के घर तक आ पहुंची। हकीम शहजाद के वालिद मलक खुदा बख्श अराई बड़े हकीम, जिन्होंने हकीम शहजाद को डांटा और कहा कि ये रिश्ता ख़त्म किया जाए। हकीम शहजाद ने दानिया आमिर से कहा कि मैं जो है ना आपको छोड़ना चाहता हूँ। तो दानिया आमिर ने कहा कि आपने तो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एंड बहरहाल दानिया आमिर ने हकीम शहजाद को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इनका शरई निकाह हुआ था।
حکیم شہزاد کی طرف سے 2 گواہ تھے، ایک مدر چیمپئن مزرہ نائی اور دوسرا گواہ تھا جناب امجد بدوئی، اور دانیہ عامر کی طرف سے 2 گواہ، ایک اللہ بخش کلاتھ والا اور دوسرا دانیہ عامر دا سکا بھرا مکھن خان راجن پوری۔ انہیں اپنی بھیڑ اپنے ہتھی ٹوڑی حکیم شہزاد دے نام۔ اینڈ مختصر یہ بنی کہ حکیم شہزاد بلیک میل تھی وہاں لگ گیا، اینڈ کریندے کراندے حکیم شہزاد نے اپنی جان ڈوک روڈ پہ چھڑوائی اور ایک کو طلاق دے دی تھی۔ جی تو آپ نے یہ خبر سنی، اگر تو یہ خبر واقعی سچی اور واقعی انہیں ڈیورس ہو گئی تھی اس شخص کی طرف سے اور پھر حلالہ کیے بغیر انہوں نے شادی کی ہے، تو بہت جلد یہ خبریں بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ مزید آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت دانیہ شاہ کو مبارکباد کے بجائے بہت سارے لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ برا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے حکیم شہزاد صاحب کا۔ پہلے تو جناب عامر لیاقت صاحب کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اب آپ کی باری ہے۔ تو ایسے تمام لوگوں کو جواب دیتے ہوئے حکیم شہزاد نے ایک ویڈیو بیان جو ہے اپنا وہ وائرل ہو رہا ہے بہت زیادہ، وہ جاری کیا ہے، تو آپ بھی سنیے اور جلدی سے واپس آئیے۔ یہ کوئی ثنا بطول ہیں، وہ کہتی ہیں بیڈ ٹائم سٹارٹ نو، ایسی کی تیسی بیڈ ٹائم کی۔ میں نے برے سے برا وقت دیکھا ہوا ہے، غربت دیکھی ہوئی ہے، دشمنیاں دیکھی ہوئی ہیں، موت دیکھی ہوئی ہے۔ یوں کانوں کے پاس سے کبھی گولی گزری ہے آپ کے؟ میں نے منافق دوست دیکھے ہوئے ہیں، خون سفید ہوتے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں، سینے میں دل نہیں رکھا ہوا، پہاڑ رکھا ہوا ہے۔ بیڈ ٹائم سٹارٹ نو، بیڈ ٹائم کی ایسی کی تیسی، بیڈ ٹائم کو میں نے پھاڑ کے رکھ دی ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سب دنیا اس بکواس پہ لگی ہوئی ہے، عامر لیاقت کے بعد اگلی باری شہزاد حکیم لوہا پاڑ کی۔ ہر کسی نے مرنا ہے، ہم مریں گے، ہمارے چہرے پر سمائل ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہے، موت آنی نہیں ہے، لیکن موت کے آنے سے پہلے موت کو بھی وقتہ پا دیں گے۔ تو آپ نے خود ہی سن لیا کہ کیسے وہ ان تمام باتوں کا اور ان تمام مخالف پارٹیز کا کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ان کی بیٹی جو ہے حکیم صاحب کی، وہ بھی ان کو یہ تانے دینا شروع ہو گئی ہے کہ مجھے ٹیبلٹ لے کے دیں، کیا بات ہے سارے پیسے کہیں دانیہ کو تو نہیں دے آئے۔ اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کی چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شادی مزید کتنی دیر چل پائے گی یا پھر چلے گی بھی یا نہیں۔ اس حوالے سے آپ جو بھی رائے رکھتے ہیں آئیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔